लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। अब देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। ये सीटें विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं या फिर सदस्य की मौत हो गई। इन सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और फिर 13 जुलाई को रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। अब इन 13 सीटों में से एक सीट बिहार की भी है, 4 सीटें बंगाल की और 1 तमिलनाडु की है। इसके अलावा उत्तराखंड में 2, पंजाब में 1, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे क्योंकि वहां के विधायक अब सांसद बन गए हैं, जिसके चलते एक बार फिर से यूपी में सियासी हवाएं गर्म हो गई हैं। देखा जाए तो 2024 के रण के बाद यूपी में सपा और कांग्रेस की एक बार फिर से परीक्षा होगी, क्योंकि इन सीटों पर चुनाव होने हैं। उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा के उम्मीदवार ही जीते हैं। हालांकि इनमें से कितनी सीटों पर दोनों दलों की सहमति बनेगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटेहरी, कुंदरकी विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव होना तय हो गया है और इसके साथ ही अभी हाल में कानपुर के विधायक को हुई सजा के बाद वहां भी उपचुनाव की संभावना बन गई है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने लोकसभा चुनाव के मैदान में सबसे ज्यादा 8 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने 6 विधायकों को चुनावी रण में उतारा था। अब राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस को लोकसभा में 6 सीटों पर सफलता मिली है। इस वजह से पार्टी को एक संजीवनी मिल गई है। ऐसे में ये उपचुनाव में कुछ सीटों की डिमांड कर सकती है वो समाजवादी पार्टी से। इसमें ज्यादातर सीटें सपा के पाले में ही है। ऐसे में ये लोग सपा से कितना मोलभाव कर सकते हैं, ये समय बताएगा। लोकसभा चुनाव में हर कदम मिलाकर सपा के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये भी देखना होगा। ताजा चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस और सपा दोनों की नजर अभी से ही आगे विधानसभा चुनाव पर है और इससे पहले 9 सीटों पर उपचुनाव दोनों दलों के लिए आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। खासकर कांग्रेस के सामने अपने जनाधार को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी से कुछ नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। जैसे सपा नेता सुनील साजन ने कहा कि जहां हमारी सीट है वहां कांग्रेस क्यों लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के महासचिव अनिल यादव ने कहा कि सपा के साथ हमारा गठबंधन है, उपचुनाव पर हमारे बड़े नेता इस पर बात करेंगे। इसके लिए एक कमेटी बनी है और अभी यूपी उपचुनाव की कोई तिथि नहीं आई है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन कहते हैं कि हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है, उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे या अकेले, इस पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। जहां हमारी सीट है वहां कांग्रेस क्यों लड़ेगी, जो भी होगा हमारे नेता आपस में बैठकर तय कर लेंगे। उपचुनाव की सारी सीटें सपा ने जीतने का लक्ष्य रखा है। हम यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।